आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दिनों दिन बढ़ रही महंगाई के क्या कारण हैं। महंगाई के बढ़ने से देश के लोगों पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय हैं इस महंगाई को रोकने के। कहा जाता है कि देश के 20% गरीबों के लिए सरकार है और 20% अमीरों को महंगाई से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद बचे 60% मध्यवर्गीय लोग। यही वर्ग सरकार को सबसे अधिक टैक्स देता है और जब जब महंगाई बढ़ती है सबसे ज़्यादा प्रभावित यही वर्ग होता है। जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तब से कृषि उत्पादों पर उसका असर हुआ है। पूरे देश में सड़क मार्ग से माल की ढुलाई होती है। कृषि से जुड़े सभी संस्थानों ने अपने बाजार भाव बढ़ा दिए हैं। यही हाल दूसरे उपभोक्ता वस्तुओं का भी है। इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जो कीमतों में कब वृद्धि हो यही राह देखते रहते हैं। यदि सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होता है तो उससे संबंधित कई चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाते हैं तो वस्तुओं के बढ़े हुए दाम कभी कम नहीं होते। ऐसा बाजार में हमेशा से ही होता आया है और इस परिस्थिति का लाभ सबसे अधिक व्यापारी वर्ग उठाता है। जरूरी वस्तुओं की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। चारों तरफ कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं। कई कंपनियों ने तो अपना घाटा पूरा करने के लिए अपने उत्पादों के पैकेट का आकार भी छोटा कर दिया है। जो अब तक 500 ग्राम माल डालते थे वे अब सिर्फ 400 ग्राम का पैकेट ही बनाने लगे हैं। हाल ही में अमूल ने प्रति लीटर 2 रुपये दूध की कीमत बढ़ा दी है, जिसके कारण अब दूसरे दुग्ध उत्पादों की कीमतें भी बढ़ेंगी, ये तय है। इसी तरह टीवी के दाम बढ़े हैं क्योंकि इसके प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के दाम बढ़े हैं। महंगाई की इस आग में स्मार्टफोन के साथ साथ कई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी चपेट में आए हैं। कोई भी व्यापारी ये नहीं चाहता कि उसके व्यापार में उसे किसी भी तरह का घाटा हो, इसीलिए अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कई बार व्यापारी प्रोडक्ट की गुणवत्ता कम कर देता है या फिर वजन कम कर देता है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे कहाँ है महंगाई। महंगाई आज कहीं नहीं है क्योंकि जुलाई 2021 में कार कंपनियों ने कुल 20 मॉडल लॉन्च किए हैं, जिसे खरीदने के लिए लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। लेकिन महंगाई नहीं है, ये एक गलत सोच है क्योंकि इन्हें ये नहीं मालूम कि कार के नए मॉडल देश के केवल 2% लोगों के लिए ही हैं। बाकी 98% लोग आज भी महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। लेकिन हम मांग करते हैं कि भारत सरकार को इस दिशा में कुछ सख्त कदम अब उठाने ही होंगे। महंगाई बढ़ाने वाले कारकों की पहचान तलाश कर उस पर अंकुश लगाना आज की पहली ज़रूरत है। वैसे भी महंगाई के बारे में एक और सच कहा गया है कि महंगाई का कीड़ा सब्जी मंडी और पेट्रोल पंप तक ही जीवित रहता है। पिज्ज़ा हट, शॉपिंग मॉल, आइसक्रीम पार्लर, पीवीआर, सिनेमा में घुसते ही ये कीड़ा मर जाता है। और तो और शराब की दुकानों में पहुंचकर तो ये कीड़ा आत्महत्या ही कर लेता है। अगर आप चाहते हैं कि महंगाई कम हो और अर्थव्यवस्था में सुधार हो तो कुछ सुझाव ज़रूर लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए।